तो क्या कल फुकरा इंसान एंड एलिश यादव एक सीरियस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे जिसके बारे में वो सोच रहे थे कि उसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए। इसके बारे में बाद में बात करें, लेकिन अभी हेलो गाइस, मेरा नाम है मिस्टर एआई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले टॉक अबाउट आशिका भाटिया। गाइस आपको पता ही होगा कि थोड़े दिन पहले आशिका भाटिया बिग बॉस से इवेक्टेड हुई थी, लेकिन आशिका भाटिया की इवेक्शन से पहले जब उनकी मोम का इंटरव्यू आया था तो उन्होंने एलिश यादव के कमेंट के बारे में बताया था कि एलिश यादव कैसे आशिका भाटिया के कपड़ों के बारे में कमेंट कर रहे थे। तो आशिका भाटिया ने बाहर जाते ही इसके बारे में ये रिएक्ट किया। आशिका ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो पीठ पीछे नहीं मेरे मुंह पे भी बोल देता है। उसके बाद वो सॉरी भी मांग लेता है एंड वो बोलता है कि मैं कौन होता हूँ तुमको ये सब बोलने वाला, तुम्हारा मन है तुम वो पहनो। जब आशिका भाटिया बिग बॉस के घर से बाहर जा रही थी तो उस दिन मनीषा काफी ज्यादा सैड हुई थी और वो बहुत ज्यादा रोने भी लग गई थी। तो इसको देखकर पूजा भट्ट पीछे से रिप्लाई करती है, ये देखो कितनी फेक है मनीषा, कितनी एक्टिंग कर रही है। इसके बारे में किसी ने आशिका भाटिया को बताया तो उन्होंने ये कमेंट किया, उनकी बात घोड़े के बाद। एक आशीष चंचलानी का ट्वीट भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बिग बॉस के बारे में एंड एलिश यादव के बारे में बता रहे हैं। वो बिग बॉस के बारे में ये बोल रहे थे कि बिग बॉस टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है, उन्होंने एलिश के साथ बहुत गलत किया और ये स्क्रिप्टेड शो है, ऐसा बहुत कुछ बोला। उनके बाद आशीष चंचलानी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से बताया है कि ये कोई रियल ट्वीट नहीं है, ये फेक आईडी से किया हुआ है एंड ब्लू टिक तो आजकल कोई भी खरीद सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसा ट्वीट देखने से पहले चेक तो कर लिया करो। अब हम बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। उन्होंने एक सिस्टम सॉन्ग रिलीज किया है जो कि उन्होंने एल्विस के सपोर्ट के लिए बनाया है एंड उनके सॉन्ग को काफी ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने अपने सॉन्ग के बारे में क्या कहा। मैंने ना अभी चेक करा है, हम लोगों ने रिकॉर्ड करा था 1 घंटे में 1 लाख लाइक्स का। पता है आपको 1 घंटे में 2 लाख लाइक्स में एंड गाने पे ऑलमोस्ट 4 लाख लाइक कंप्लीट होने वाले हैं। सिस्टम बॉयज, कांट टेल यू द हैप्पीनेस बॉयज, इतनी खुशी हो रही है ना। आपको पता ही होगा जब फुकरा इंसान की मदर घर से बाहर जाती है तो जिया की मदर आती है उनके बाद, और जिया एंड एल्विस का पानी वाला सीन तो आपको पता ही होगा। तो उसके बारे में उनकी मॉम जिया को टोंट करके बोलती है। बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने घर में घुसते ही पानी मांगा और बोला कि पानी तो पीऊंगी लेकिन एल्विस के हाथों से। और जब सारे डाइनिंग टेबल पर बैठ के बातें कर रहे थे तो जिया की मॉम ने एल्विस से सॉरी भी मांगा था एंड उन्होंने बोला कि मैं सॉरी मांगती हूँ, कोई भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा जब कोई उनके बेटे के साथ ये करे। तो इसमें एलिस बोलते हैं कि नहीं आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। जब जिया की मॉम घर से बाहर गई तो आते हैं महेश भट्ट एज पूजा भट्ट फादर एंड वो आते ही सब लोगों के पास जाके उनसे बातें कर रहे थे एंड गाइस वो सभी कंटेस्टेंट से बहुत ही ज्यादा टची भी हो रहे थे एंड ऑडियंस को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि नॉर्मली लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। एंड वो एल्विस के पास जाके ये बातें बोलते हैं कि दिल रोया मेरा जब तू रोया। एंड वो ये भी बोले कि जब आदमी बिलक बिलक कर अपने दुख का इजहार करता है ना तो कुछ जागता है उसके अंदर, तो उस दिन जागा तेरे अंदर कुछ। एंड उन्होंने जाते जाते यही बोला कि हिम्मत वाले बच्चे हो तुम। जब महेश भट्ट घर से बाहर जाते हैं तो आते हैं एल्विस के फादर, लेकिन सभी सोच रहे थे कि एल्विस की मोम आएगी घर के अंदर। जब एलिश यादव के फादर घर के अंदर आए तो एलिश यादव ने देख के काफी खुश हुए और वो काफी कूल पर्सन भी थे। उनको देखकर सभी लोग अच्छे से एंटरटेन हो रहे थे, सारी ऑडियंस उनकी दीवानी हो गई। चलो मैं ठीक से बताता हूँ उन्होंने क्या क्या बोला। एलिश यादव अपने फादर से बात कर रहे होते हैं तो एलिश यादव पूछते हैं कि बाहर की बात बताओ, लेकिन उनके फादर कुछ भी नहीं बताते हैं और वो बोलते हैं कि टाइगर जिंदा है अभी, तू टेंशन मत कर और तू बाहर की चिंता मत कर, हम लोग है सब बढ़िया है। एंड एलिश यादव के फादर पूजा भट्ट को देख के भी काफी खुश होते हैं क्योंकि पूजा भट्ट उनके टाइम की एक्ट्रेस रही है। एंड वो पूजा भट्ट को बोलते हैं कि पूजा ऐसा नहीं हो सकता क्या, कुछ दिनों के लिए मैं रह जाऊँ यहाँ पे। बाद में एल्विस उनसे पूछते हैं कि शो कैसा चल रहा है तो एलिश यादव के फादर बोलते हैं कौन सा शो, और मनीषा भी उनसे मजाक कर रही थी उनको ससुर वगैरह बोल के। जब एल्विस के फादर एग्जिट कर रहे थे तो फुकरा इंसान एलिश यादव एंड उनके फादर एक साथ खड़े थे। एलिश बोलते हैं मनीषा तू भी आजा, तू क्यों दूर खड़ी है। तो एलिश यादव की फादर भी बोलते हैं कि आना तो पड़ेगा सिस्टम के नीचे। एंड मनीषा उनको कुछ सारी टाइप की बताती है कि आपका बेटा ही लाएगा मेरे घर बारात, स्टफ लाइक दिस। तो अंकल इस पे रिप्लाई देते हैं कि देख लो सनम बेवफा वाला गाना ना गाना पड़े। एंड उन्होंने एक मनीषा को एडवाइस भी दी। आपको पता ही होगा कि मनीषा एल्विस के साथ थोड़ा फ्लर्ट भी करती है लेकिन ये कभी कभी ज्यादा हो जाता है एंड कहीं न कहीं ये एल्विस के फादर को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक कहावत के थ्रू बोला कि सर्दी का टाइम है और तुम्हारे पास रजाई
आई है एक, तुम उसको लकड़ी पे घेर कर घूम रही हो और ना तो उसे ओढ़ रही है ना उसे बिछा रही है। उन्होंने इसका मतलब भी बताया है कि आपका पता नहीं चल रहा है, अपना स्टैंड क्लियर रखो। और एलिस यादव के फादर जब घर से बाहर गए तो फुकरा इंसान एंड एलिस यादव भी इस बारे में बातें कर रहे थे। एलिस बोलते हैं कि जोक एक लिमिट तक होता है, बार बार तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। यही सेम सिचुएशन फुकरा इंसान एंड जिया के बीच में थी। फुकरा इंसान इसके बारे में बोले थे कि गलत दिख रही है, मेरी तरफ से ये ना है, जिया सिर्फ दोस्त है और दोस्ती रहेगी। फुकरा इंसान ने भी उनको बता दिया कि ज्यादा हो रहा है, इतना मत करो। एलिस ने खुद जाके भी मनीषा को बताया कि ये मजाक मस्ती तो तू कर, मैं रोक नहीं रहा तेरे को, लेकिन ये जो तुम ओवर हो जाती हो, चुम्मा चाटी वगैरह, ये अच्छा साउंड नहीं करता, बाहर वाले लोगों को ये इरिटेटिंग लगता है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तू 10 कर रही है उसे तू 6 कर दे। देन इसके बाद आए बेबिका के फादर जनार्दन बाबा एंड वो सभी कंटेस्टेंट को बुलाकर उनका फ्यूचर बता रहे थे। उन्होंने मनीषा, एलिस यादव एंड फुकरा इंसान के बारे में अच्छी चीजें बोली और वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, उनकी शादी कब होगी। उसके बाद वो भी चले जाते हैं घर छोड़ के। देन ये टास्क भी कंप्लीट हो जाता है और पूजा भट्ट एंड फुकरा इंसान कैप्टेंसी के कैंडिडेट बन जाते हैं। जब फुकरा इंसान, मनीषा एंड एलिस यादव एक साथ बैठे होते हैं तो फुकरा इंसान बोलते हैं कि मुझे तुम दोनों की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी कैप्टेंसी वाले टास्क में, क्योंकि हमारी टीम में सिर्फ तुम 2 ही हो लेकिन उनकी टीम में 3 है। वो तो देखा जाएगा कि लास्ट वीक का कैप्टन कौन बनेगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। तो क्या दया वापस आने वाली है शो में? गाइस अगर आपको बता दो, आपको पता नहीं हो तो दया ने तारक मेहता छोड़े 6 साल हो गए हैं एंड उनके इस कैरेक्टर को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। लोग भी चाहते हैं कि वो जल्दी शो में कमबैक करे। इसके बारे में आसिद मोदी भी बताते हैं कि वो जल्द ही वापस आने वाली है। गाइस अगर ऐसा कुछ होता है तो तारक मेहता शो की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं यूट्यूबर्स के फेस रिवील के बारे में। जब गाइस हम फेस रिवील के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में 2 ही यूट्यूबर आते हैं, एक टोटल गेमिंग एंड दूसरा मेक जोकोफ। तो मेक जोकोफ ट्विटर में अपने फैंस को बता रहे थे कि मैं अपना Q&A रख रहा हूँ, मैं आपके सभी क्वेश्चंस को ट्विटर पे आंसर करूंगा। तो ट्वीट के नीचे टोटल गेमिंग ने रिप्लाई कर दिया कि साथ में फेस रिवील करें। तो मेक जोकोफ भी बोलते हैं कि आइडिया तो अच्छा है। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे ऐसे ही सोशल मीडिया न्यूज में।